आज महाशिवरात्रि है। आज सुदामा जी का कथा होगा। मैं तो आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहो। दोस्तों मैं श्री भागवत में आ गई हूँ, मंदिर में जा रही हूँ अंदर। और उन चावलों को ले जाएंगे कैसे? सुशीला जी वस्त्र पे किसी साधन को तो दे बात करें। सुशीला ने महाराज अपने शरीर का वस्त्र जर्जर वस्त्र फाड़ करके उस पे चावल की पोटली बना करके और सुदामा जी को दे दी। और सुदामा जी महाराज आज बड़े प्रसन्नता से, क्योंकि आज भगवान के घर जा रहा हूँ। अब सुदामा जी को क्या न शरीर दिख रहा, न तन दिख रहा, ना उनको आज मेरा भाग्य हो गया, मुझे भगवान के घर जाना है। और भगवान की ऐसी लीलाओं के सुनते भगवान के राजा परीक्षित घर से निकले। शाम को एक सरोवर के किनारे विश्राम किया। रातों रात भगवान जी की लीला हुई। सवेरे पहुंच गए द्वारिका के द्वार पर। और द्वारिका में जाकर के पूछा, भाई ये किसका घर है, किसका शहर है? बोले यहाँ के मालिक द्वारिकाधीश श्री कृष्ण है। तो सुदामा चित्त में विश्वास करे, मैं सही जगह आ गया, मैं सही जगह पहुंच गया। लेकिन उन महलों को देख करके, उन राजकुमारों को देख करके, सैनिकों को देख करके हिम्मत नहीं हो रही। फिर भी एक बार हिम्मत जुटाई, और हिम्मत जुटाई तो परिचय। बोले ब्राह्मण देवता कौन है? बोले भैया शरीर की दृष्टिकोण से, तन की दृष्टिकोण से एक तो मेरे को देख लो तो मैं तो हर संसार के हर गरीबी से मैं जूझने वाला हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी द्वारिकाधीश श्री कृष्ण का मित्र हूँ। तो महाराज सैनिक हंसने लगे। फिर भी सैनिकों को आदेश है कि मेरे द्वार पर जो आए उसको मेरे घर तक पहुंचाने का धर्म है। आपका नाम, आपका परिचय और नाम परिचय बता। द्वारकाधीश के सैनिक महाराज द्वारकाधीश के गर्भगृह में गए। महाराज प्रभु द्वार पर एक मित्र आया है। कौन मित्र आया है? द्वारकाधीश ने नेत्र बंद किए, तुरंत जान लिया। शीश पका न जगा तन में प्रभु जानी गुहाई बसे लोकी पटी सिलकी दुपटी और पाया उपाना की नहीं सा द्वारे खड़ो तुझ दुर्बल एक भयो चकिसो वसुधा अभिराम। पूछा तो ने से पूछा, तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है? उस देवता ने कहा कि पूछत दीन दयालु को धाम। वो आपको धाम को पूछते पूछते और अपना नाम बतावत आपको नाम सुदामा। और जैसे द्वारपाल ने सुदामा कहा, मेरे द्वारिकाधीश महाराज रुक्मिणी सत्यभामा लक्ष्मणा भीमा सबको छोड़ करके महाराज सिंहासन से कूद पड़े। भागे भागे भगवान द्वार पर आए, और द्वार पर आए तो मेरे सुदामा को चित्त से ऐसा भागवत में वचन आया है। सुखदेव भगवान कहते हैं कि भगवान द्वारकाधीश इतने द्रवित हो गए, देवियां करिए क्या हो गया, ऐसा कौन आ गया? इतना कहना बोल के द्वारकाधीश की तुम्हारे द्वार पर कोई ब्राह्मण देवता आया है, जिस ब्राह्मण के कारण रुक्मिणी तेरा और मेरा मिलन हुआ है। आज तुम मेरी देवी बनी है, जिस ब्राह्मण की कृपा से बनी है। बताना भूल गए, फिर भी कहने की कोशिश की, अरे देवियों जल लाओ, पात्र लाओ। ब्राह्मण देवता इनके पग पथार में हैं, लेकिन भगवान इतने द्रवित हो गए कि नेत्रों से महाराज अश्रुधार निकलने लगे। और जब तक महाराज रुक्मिणी सत्यभामा लक्ष्मणा जो है बर्तन लाते हैं, जल लाते हैं, तब तक तो द्वारकाधीश ने नेत्रों से भगवान मित्र सुदामा के ब्राह्मण देवता के पद पथार किए। और तुरंत ही बाल लीलाओं का स्मरण कराया। गुरुदेव संदीपनी घर की सारी चर्चा
सुदामा जी ने भगवान के मुख में हाथ लगा दिया। भैया पुरानी बात को याद करो, आज किसी का तो जन्म हो रहा हो, मित्र ये तो अपने प्रारब्ध और भाग्य की बात है, लेकिन अब तो मेरे पास आ गया, तो मेरा जिम्मे मेरे हाथ है। भगवान ने तुरंत जो है रातों रात महाराज एक नई द्वारिका बनाई सुदामा की कुटिया को महाराज, सुंदर महल बना करके, और कहा भैया सब कुछ ठीक है, भाभी तुम्हारी इंतजार कर रही हो, भाभी ने कुछ भेजा है। तो सुदामा ने कहा इसको सोने चांदी के थालों में खाने वाले को मैं क्या दे सकता हूँ, संकुचित हो गई, मन में पीड़ा होगी, अरे पुरानी कपड़े में बंधे हुए नाना प्रकार के कंबल चावल के दाने भगवान को अर्पण करो, भगवान क्या सोचेंगे। नहीं दिखा भगवान ने तुरंत पोटली खींची और पोटली जर्जर की फट गई। भगवान धरती पर गिर गिर सारी तंदुल चावल इकट्ठे करने लगे, एक मुट्ठी करी करके मुंह में डालती, फिर करते करते दूसरी मुट्ठी मुंह में डाल देते, क्योंकि ब्राह्मण के घर का गुरु के घर का प्रसाद है। रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया, प्रभु क्या कर रहे हो, एक मुट्ठी मुख में डाल करके एक लोग का मालिक बना दिया, इतना बड़ा वैभव, इतनी बड़ी तुम्हारी पारिवारिक व्यवस्था। तुरंत भगवान ने मुट्ठी है रुक्मणी को दी, बोले सर गुरुदेव के घर का प्रसाद खाओ। आइए 2 मिनट के लिए गुनगुनाइए, सुदामा मेरे साथ गाओ। दुखों से जो ठोकर आई न होती, भाव से गाना, दुखों से जो ठोकर आई न होती, तो तुम्हारी प्रभु याद आई न होती। दुखों से जो ठोकर आई न होती, तो तुम्हारी प्रभु याद आई न होती। कभी जिंदगी में ये आंखें न खुलेगी, कभी जिंदगी में ये आंखें न खुलेगी, कभी जिंदगी में ये आंखें न खुलती, कभी जिंदगी में ये आंखें न खुलती। अगर रोशनी ना तुमसे आई होती, अगर रोशनी ना तुमसे आई होती, जगाते न यदि तुम निज ज्ञान द्वारा, जगाते न यदि तुम निज ज्ञान द्वारा, कभी हमसे कोई भलाई न होती, कभी हमसे कोई भलाई न होती। तुमसे जो ठोकर आई न होती, तुमसे जो ठोकर आई न होती, तो तुम्हारी प्रभु याद आई न होती, तो तुम्हारी प्रभु याद आई न होती, तो तुम्हारी प्रभु याद आई न होती, याद आई न होती। सुदामा जी के जीवन में संकट आए, विपत्ति आई, लेकिन भगवान को नहीं छोड़ा। बस इस कथा का मूल यही है, विषम परिस्थिति आ जाए, सम्य तो कोई याद करता है तब करते हैं, लेकिन विषम परिस्थिति जीवन में आ जाए तो भगवान को जरूर याद रखिए। भगवान विषमता में समता ले आते हैं, तुम्हारे विषम परिस्थिति में अनुकूलता ला करके भगवान कृपा करते हैं। बोलो गोविंद भगवान की जय। आइए 2-4 मिनट 2 मिनट का नाम संकीर्तन मैं आदरणीय चौधरी ओम सिंह जी से आग्रह करूंगा, आप आएंगे व्यासपीठ पर और आपको व्यासपीठ से खूब आप तंदुरुस्त बने। भाई अनिल शर्मा जी और डॉक्टर मंदाला जी से आग्रह है। जयप्रकाश सैनी जी हमारे मध्य हैं, उनसे भी आग्रह है। आप हमारे प्रमोद जी, राजेंद्र चौधरी जी, डॉक्टर साहब आदरणीय बड़े चौधरी जी और अनिल शर्मा जी से आग्रह है। कितने होंगी तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे
विशेष वही सबके प्रतिभा बनाए रखें, हमारी संस्था का खूब विकास हो, हमारी संस्था में इसी प्रकार का खूब आनंद बरसे। आइए बोलवा के बिहारी लाल की जय। तुम्हें छोड़ सुनी नंद दुलारे, कोई न मीत हमारो। तुम्हें छोड़ सुनी नंद दुलारे, कोई न मीत हमारो। किसके द्वारे जाए पुकारे, और न कोई संभारो। किसके द्वारे जाए पुकारे, कोई न कोई सहारो। अब तो आकर बाँह पकड़ लो, ओ मेरे मोहन। अब तो आकर बाँह पकड़ लो, ओ मेरे मोहन। हम तुम्हारे थे अधूरी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे भी रहेंगे, ओ मेरे मोहन। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे। जोड़ता है, हर पिता जोड़ता है, हर माँ रखती है, लेकिन उससे पहले उनको संस्कार जरूर दे दीजिएगा। आपने जिस संस्कार अपने बच्चों को दे दिए, तो आपकी संपत्ति का भी सम्मान करेगा और आपके नाम को भी सम्मानित करेगा। और नहीं आपने केवल संपत्ति देकर के उनको जो है पुष्ट कर दिया, तो तुम्हारी संपत्ति का दुरुपयोग भी हो सकता है। इसलिए संस्कार जरूरी है। आज मेरे द्वारकाधीश चार लोग देखते हैं, मेरा इतना कुर्मा, मेरा इतना बड़ा परिवार, लेकिन आने वाली जो नई पीढ़ी है वो सब उत्पाती होती है। भगवान ने प्रजनों को सबको कहा भाई ऐसा करो, थोड़ा सा मौका है, क्योंकि मेरा भी समय पूरा हो रहा है। भगवान को जो है युग के अनुसार महाराज अपनी लोक की यात्रा करनी पड़ी, अपना देखा धीरे धीरे अपनी सीमा को जो है पार करने से पहले मैं इनको थोड़ा सा मौका देता। और भगवान सबको लेके कहा कुरुक्षेत्र। चार युग बताए थे पहले दिन की कथा में, जो पहले दिन आपने सुना होगा। पहला युग सतयुग, सतयुग का पुण्य कमाना इस कलिकाल की भूमि पर, तो आप उस करजी में जाइए, वहां ब्रह्मा जी का दर्शन करिए। आपने राम जी के त्रेता युग का पुण्य कमाना है, आप नैमिषारण्य में जाइए, तीर्थ का दर्शन करिए। आपको द्वारकाधीश श्री कृष्ण के युग का द्वापर का तीर्थ का पुण्य कमाना है, हमारे तो बिल्कुल करीब है, सारी भाग्यशाली है। कुरुक्षेत्र में सूर्य कुंड के नाम से एक सुंदर तीर्थ है, वहां जाइए। और इस कलिकाल में थोड़ा सा और कुछ जल्दी पाना है, तो कभी कभी गंगा तीर्थ में जाइए। कलयुग का तीर्थ है गंगा जी, अंत में वही जाना है। चाहे तीसरे दिन हंडी में भर के जाए, और चाहे जाना चाहिए। गंगा क्या है? मुक्ति। यदि मुक्ति चाहते हो तो तीर्थ में जरूर जाइए। तीर्थ में जाकर के वहां के तीर्थ का सम्मान करिए, उस तीर्थ को समझिए। विश्राम प्रिय दरबार आले दर्शन करेंगे, यहाँ से बहुत कुछ मिला है लोगों को, पाने और ने पाया है, लेकिन कुछ लोग तो बस देख करके चले जाओ की मूर्ति, काली मूर्ति। ये मूर्ति साधारण देवालय नहीं है, ये सिद्ध पीठ है। यहाँ से जिसने पाया वो जान सकता है। इसलिए तीर्थ में जाकर के उस तीर्थ का मेरे भगवान द्वारकाधीश ने सब परिजनों को महाराज कुरुक्षेत्र में बुलाया और रात में विश्राम किया, सबको ज्ञान दिया। बोले सूर्य ग्रहण लगने वाला है, खग्रास सूर्य, और सारे परिजनों को समझाया। लेकिन जो समझदार थे वो समझ गए, जो उत्पाती थे वो सब जैसे बाहर देखा ना कुछ उत्पाती होते हो, बुला बुला के उनको बिठाना पड़ता है। बोले वहां के बिहारी लाल की भगवान ने देखा कि अब धीरे धीरे मेरा समाज और मेरा परिवार उत्पाती हो गया, तो भगवान ने पहले ज्ञान दिया और ज्ञान के साथ साथ आगे जाकर के महाराज अपने कुल को स्थापित करने के लिए लीला रच दी। भगवान के छोटे छोटे बच्चों ने महाराज
अपने घर के बच्चे को सांप को जो है सुंदर स्त्री के वस्त्र पहनाई महिला के, और सारे बाल मिलकर के महाराज संतों के पास जाते हैं। संतों के पास जाकर के संसार की बातें मत करा करो, संतों के पास जाकर के किसी घर गृहस्थी की कामना मत करो, संतों से अपना जीवन बदलने का और साधन को जानने का हमारा कल्याण कैसे हो। और अपने परिजनों को महाराज ऐसी प्रेरणा हुई, ऋषियों के आश्रम में जाने लगे। भगवान की बात को बार बार ऋषि से पूछना शुरू करा, प्रभु ये हमारी घर की जो है बहू है, इस बहू के उदर में संतान है, इसका बेटा होगा कि बेटी होगी? ये कोई प्रश्न है क्या संतों के पास? सारे संत ने कहा तो द्वारिकाधीश के बच्चे हो, तुम्हें ये सब शोभा नहीं देता। अंत में मेरे भगवान ने लीला रचे सुनते भगवती राजा परीक्षित ये बालक पूछते पूछते दुर्वासा जी के पास, और दुर्वासा जी ने जब ये बात बार बार सुनी, एक बार टालने की, दो बार टालने की कोशिश करी, अंत में दुर्वासा जी ने कहा कि तुम्हारी इस पुत्र वधू की उदर से न बेटा होगा न बेटी होगी, तुम्हारे कुल को नाश करने वाला सूल होगा। जनसती मंदा मूसलम कुलनाशनम, मूसलम कुल तुम्हारे कुल को नाश करने वाला सूल बेटा होगा। सारे बालक घबराए दुर्वासा जी की वाणी से, भागे भागे। महाराज उसमें राजा जो है उग्रसेन जी थे, राजा के पास गए, बोले प्रभु हमसे अपराध हो गया, क्या हो गया? बोले हमने संतों का अपराध किया, दुर्वासा जी ने हमारे कुल को नाश करने के लिए सूल का वरदान दे दिया। महाराज उग्रसेन राजा ने उस बेटी की अथवा जो बेटी बनी उस बेटी के वस्त्र हटाए, तो वस्त्र के अंदर से सूल का टुकड़ा निकला, और सूल का टुकड़ा निकला तो राजा ने सैनिकों को आदेश किया कि जाओ इस सूल को जो है प्रभास क्षेत्र के समुद्र के किनारे, समुद्र के किनारे ले जाओ, और इस लोहे को इतना रगड़ो इतना रगड़ो इतना रगड़ो कि इसका अंत मिट जाए, इसका कोई सूल टुकड़ा न बचे। सैनिकों ने राजा की बात को सुनकर के समुद्र की किनारे लोहे पे लोहे का दर्शन किया। अंत में महाराज एक नुकीले से सोने का जैसा कलर होता है, आपने कभी देखो कि लोहे को आप चमकाना चाहो तो लोहा भी सोने की तरह दिखने में कम नहीं है। अंत में वो सूल का टुकड़ा बच गया। सैनिकों ने सारा चूरमा जो है प्रवास में समुद्र में ध्यान दिया। अंत में छोटा सा श्री का टुकड़ा भाग था, उसको ऊंचा हाथ करके समुद्र में डाल दिया, और समुद्र में एक मछली ने उसको ग्रहण कर लिया। वो मछली महाराज शाम के समय में एक व्याध का काम था, मछली पकड़ा, उसका व्यवसाय था, उसने उस मछली को महाराज पकड़ लिया, और पकड़ करके महाराज घर में आया तो आज बड़ा प्रसन्न है कि आज मेरे बच्चों का पोषण हो जाएगा। जैसे ही उसके ऊपर चाकू फिरा तो उसके अंदर से महाराज एक सूल का जो है सोने की तरह चमकता हुआ उस व्याध ने महाराज बाकी उपयोग कर दिया, लेकिन जो उपयोग की वस्तु थी उसने कहा तो मेरे तर्कस के ऊपर, मेरे वाणी को पकड़ेगा तो कितना बढ़िया काम करेगा। और उस व्याध ने महाराज वो सूल एक तर्कस के ऊपर लगा करके अब प्रतीक्षा कर रहे हैं। भगवान ने अब जान लिया कि मेरे कुल को नाश करने का सुंदर रास्ता बन गया। भगवान ने अंत में अपने परिजनों को, उद्धव जी की इच्छा थी कि मेरे को ज्ञान मिले, उद्धव जी को महाराज अपने कुल के यदु जी उनके पुराने, जिसके कारण यदुकुल इस परिवार का नाम पड़ा, यदुकुल के यदु जी महाराज का इतिहास सुनाया उद्धव जी को, क्योंकि उद्धव जी गुरु बृहस्पति के शिष्य हैं, ज्ञानी हैं। तो ज्ञान की चर्चा होने लगी तो भगवान श्री नारायण ने उद्धव जी को ज्ञान दिया कि हमारे एक पूर्वज थे यदु जी महाराज, वो एक बार भ्रमण करते करते महाराज आश्रम में चले गए। वहां जाकर के उनको एक गुरु का दर्शन मिला, उस गुरु के द्वारा महाराज उनको ज्ञान मिला। उस गुरु का नाम है दत्तात्रेय जी, और दत्तात्रेय जी ने जीवन में पूरे जीवन भर 24 गुरु बना दिए। सूर्य को गुरु माना, चंद्रमा को गुरु माना, अग्नि को गुरु माना, वायु से शिक्षा ली। महाराज जहां से उसको ज्ञान मिला, ज्ञान के लिए कभी किसी का चेहरा मत देखा करो, ज्ञान के लिए किसी की जाति मत देखा करो, ज्ञान जहां से मिल जाए उसको ग्रहण कर लेना चाहिए। और उद्धव जी को अपने यदुकुल के राजा की सुनाया, अंत में सुनाया कि मैंने भौवे से ज्ञान लिया, मैंने मधुमक्खी से ज्ञान लिया, मैंने वैश्या से ज्ञान लिया, मैंने कुमारी कन्या से ज्ञान लिया, मैंने हिरण से ज्ञान लिया, मैंने पतंगे को गुरु बनाया। अंत में उद्धव जी मेरे पूर्वज यदु ने दत्तात्रेय जी को पूछा
पूछा आपकी ये मौज का कारण क्या है, आपकी मस्ती का कारण क्या है? तो दत्तात्रेय जी ने कहा मेरा शरीर ही मेरा मस्ती का कारण है। बोले शरीर को मैं अपना गुरु बनाता हूँ और गुरु में किसी विश्वास न होने के लिए शरीर भी तुम्हारा हमारा गुरु है। जब से आए हैं तब से बढ़ रहे हैं, इतने बढ़ गए अब उठने के लिए भी आदमी चाहिए, उठाने के लिए बिठाने के लिए भी आदमी चाहिए, हाथ पकड़ के बाहर भीतर भी ले जाने के लिए आदमी चाहिए। इस देह को मैं अपना गुरु माना, 24 गुरु की कथा सुनाई और उसके बाद महाराज भगवान ने तुरंत लीला रची और उस लीला के अंतर्गत महाराज ज्ञान देने की चेष्टा की। फिर प्रवास क्षेत्र में चले गए, प्रवास क्षेत्र में गए तो वहाँ भगवान उपदेश दे रहे हैं, लेकिन भगवान द्वारकाधीश के बच्चों ने मदिरा पान छोड़कर और मदिरा में जिस घर में चली गई उस घर का फिर नाश, इसलिए मदिरा से बचिए। राजा परीक्षित ने 5 स्थानों को कलयुग का स्थान दिया था, उसमें एक मदिरा भी थी। जिसको मदिरा का मद लग गया महाराज घर बेचते थे लोग, बहुत सुने घर बिक गए, इसलिए मदिरा किया भगवान के बच्चों ने। और भगवान ने देखा कि समुद्र के प्रवास के क्षेत्र में जो ज्ञानी लोग हैं उनको ज्ञान श्रवण करा रहे, लेकिन जो उत्पाती बच्चे थे वो महाराज समुद्र के तल प्रवेश कर गए। प्रणाम दुख समनम प्रणाम। ये भगवान के मंदिर में नाम का कीर्तन समस्त पापों को नाश करने वाला है, उनके चरण में किया गया प्रणाम संपूर्ण दुखों का समन करता है। उन हरि श्री नारायण के चरण में हम सबका बता बैठो, चल बैठ। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय कथा को विश्राम देते हैं। संस्था के पदाधिकारीगण भागवत जी को प्रणाम करते हैं, वस्त्र से आच्छादित करेंगे और इसके बाद सबको बहुत बहुत वंदन, व्यास के से आशीर्वाद। 7 दिन की कथा में कोई इधर उधर की बात आप तक पहुंचाई उसको यही छोड़ करके जाना, ज्ञान की बातें जीवन उतार के लेके जाना। मैं आदरणीय चौधरी साहब को आमंत्रित करता हूँ, डॉक्टर साहब को आमंत्रित करता हूँ और सबको आमंत्रित करूँ पास भागवत का पूजन करके इस कथा का विश्राम और साथ में तिलक इत्यादि कल के लिए सबके लिए विश्राम पूरी समिति की ओर से निवेदन, कल सवेरे यज्ञ होना है। हवन में जो लोग आना चाहें तो हवन में पहुंचे और 12 साढ़े 12 बजे यज्ञ की पूर्णाहुति भगवान जी का भोग लगेगा। उसके बाद यहाँ इस स्थान पर सब लोग प्रसाद पाएंगे। सब लोग का मंगल हो, सबका कल्याण हो, इसी भावना के साथ जब तक ये पूजन का कार्य संपन्न होता है नाम संकीर्तन के साथ धूम जी का, उनके बेटे राघव का बहुत बहुत आशीर्वाद, हमारे साउंड वाले भैया का बहुत बहुत आशीर्वाद और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए हैं कथा में आकर के आपने समय दिया है, आप सबके लिए मंगल में आशीर्वाद। भोजन हो रहा है, इतने आप नाम संकीर्तन के साथ आइए। निचोड़ यही है कि सब अच्छा कर्म करेंगे, निचोड़ यही है। 9 बजे जोर से बोल रहा हूँ, 9 बजे हवन, 12:30 बजे प्रसाद। कलश जिसके हैं अपने कलश लेते जाओ, क्योंकि रात में यहाँ सत्संग बहुत खाली करना पड़ता है। जो कलश वाली महिलाएं हैं अपने कलश लेकर के जाए। देखो द्वार पे खड़े हो जाओ, वहां से आपको सबको फल मिल जाएगा। अभी यहाँ से भागवत लेकर जा रहे हैं। आज 7 दिन हो गया तो पूर्ण हो गया है कथा। ये देखो दोस्तों भागवत यहाँ पे हो रहा था, आज 7 दिन पूरा हो गया। हाँ खा लो यहाँ पे। दोस्तों श्री भागवत हो गया, आज 7 दिन पूरा हो गया। इधर देख प्रसाद लेने के लिए लाइन लगी हुई है, बहुत लंबी लाइन। आज 7 दिन पूरा हो गया। आज महाशिवरात्रि भी है। आप लोग इस ब्लॉग को ढेर सारा प्यार दीजिए और सपोर्ट करिए आप लोग।
यहाँ पे श्री भागवत हो रहा है। कल भंडारा 9 बजे हवन है, फिर उसके बाद भंडारा चलेगा प्रसाद।